हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुजीनी वंशागति, ये क्या होता है इसके बारे में हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपने हेडिंग का नाम डालते हैं। हेडिंग है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो इसको हिंदी में कहते हैं बहुजीनी वंशागति। ठीक है, बहुजीनी वंशागति, इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें होता क्या है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं जीन, ठीक है, आपके पास क्या है, जीन एक है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। ये सारे जीन मिलकर के क्या करते हैं, ये सारे के सारे जीन मिलकर के, जो 3 है 4 है, ये जीन मिलकर के क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन जो होते हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं, एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो सिंगल जीन है ना, वो सिंगल जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट तो करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा और भी जो दूसरे जीन है वो भी क्या करते हैं, उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में, उस लक्षण को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो सिंगल जीन है, ये जो जीन है, ये भी जो जीन है, ये भी जो जीन है, ठीक है, पहला जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन है, ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, सारे जीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक लक्षण दर्शा रहे हैं, एक लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक नाम का ही अर्थ है, पॉली का मतलब होता है बहुत, और जेनिक मतलब जीन शब्द से आया हुआ है, तो बहुत सारे जीन, और इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति को दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, in case of polygenic inheritance, in case of polygenic inheritance, in case of polygenic inheritance, many gene represent single character. ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेनी जीन, ठीक है, मेनी जीन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जीन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, समझ में आया बेटा? या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, ओआर करके, व्हेन मोर देन वन जीन represent, या more than one gene control only one character, ठीक है, control only one character called polygenic इनहेरिटेंस। बात समझ में आया बेटा? 2 तरीके से आप लिख सकते हो। पहला क्या कि एक केस ऐसी, एक अवस्था ऐसी जिसमें मोर जीन यानी कि बहुत सारे जीन जो होते हैं वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। एक केस है यह। अगर हम बात करते हैं कि जब मोर देन वन जीन कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये 2 तरीके से हम इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम वाले भी तो हैं साथ में चलने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वह अवस्था, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं बहुजीनी कर सकते कि वह अवस्था है, या फिर कह सकते हैं वह अवस्था जिसमें ज्यादा जीन
एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीन मिलकर के क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। बात समझ में बेटा? जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल उदाहरण, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आपने पहले से ही पढ़ रखा है, उसको हम समझाने की या फिर आपको याद दिलाने की जरूरत है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टेम हाइट, तने की लंबाई, ठीक है, स्टेम हाइट, तने की लंबाई, स्किन कलर, स्किन कलर यानी कि त्वचा का रंग। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तने की लंबाई, तो आपने पढ़ा होगा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी है हमारा क्या है, ये बताता है मटर के तने की लंबाई में। ठीक है, मटर के तने की लंबाई को दर्शाता है। कैपिटल टी जो होता है वो शुद्ध लंबा होता है। कैपिटल टी क्या होता है, शुद्ध लंबा। स्मॉल टी क्या होता है, शुद्ध बौना होता है। जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना को क्रॉस कराया जाए तो आपको मिलता है एक संकर लंबा, लेकिन वो दर्शाता क्या है, लंबेपन को दर्शाता है। तो ठीक वही प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, स्टेम हाइट को दर्शाता है ना, स्टेम हाइट को दर्शाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या करता है, ये भी क्या करता है, स्टेम हाइट को दर्शाता है। लेकिन स्टेम हाइट की अगर हम बेटा बात करते हैं, तने की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, तो तने की लंबाई में बात करते हैं तो ये क्या दर्शाता है, जो कैपिटल टी है वो दर्शाता है लंबा यानी कि टाल, और ये स्मॉल टी कैपिटल टी जो है, वो भी क्या करता है, लंबेपन को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये भी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है एक पौधे के तने की। बट समझ में आया बेटा? एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरे एग्जांपल स्किन कलर की बात करें, जैसे मान लेते हैं आपके पास जीन क्या है, ए है, कैपिटल ए है, तो ये कैपिटल ए क्या है भैया, स्किन कलर कैपिटल ए है डार्क, क्या है, डार्क कलर यानी कि काला। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये है लाइट यानी कि सफेद, और ये दोनों क्या है, काला और सफेद। काला और सफेद क्या है, त्वचा का रंग है, क्या है, त्वचा का रंग है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ये क्या है, स्किन कलर है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस प्रकार से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस काम करता है। जैसे आप इसको नोट करेंगे तो स्किन कलर में हम कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं आगे चल करके। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जो तीन चीजें होती है ना, तीन पेयर में होते हैं ये जीन जो स्किन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए, तो 3 बार अगर कैपिटल ए है, ठीक है, पेयर करके इस तरीके से जो पेयर में है, ये पेयर 3 बार कैपिटल ए का है, ठीक है, तब भी क्या होगा, डार्क कलर होगा। या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, तो इसका मतलब जो है स्किन कलर कैसा हो जाएगा भैया, वो स्किन कलर आपका क्या होगा, डार्क होगा। मतलब हमारे कहने का पूरा ये है कि अगर पूरा का पूरा कैपिटल रहे, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर रहे, बड़ा अक्षर रहे, तो इसका मतलब जो स्किन कलर होगा वो काले रंग का होगा। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी रहे, तो स्किन का जो कलर है वो इंटरमीडिएट आएगा, यानी कि जैसा हम लोगों का दिख रहा है। ठीक है, ना तो ज़्यादा सफ़ेद है, ना तो ज़्यादा गुलाब जामुन। ठीक है,
तो हम लोगों का है इंटरमीडिएट। अब अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर हो जाए, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी हो जाए, तो इंसान क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रसगुल्ला बन जाएगा, छेना बन जाएगा, सफ़ेद कलर का एकदम। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो बहुत सारे जीन होते हैं वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बहुत सारे जीन क्या करेंगे, सिंगल कैरेक्टर सिंगल लक्षण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि बहुजीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगले क्लास में हम आपको मेंडल के प्रयोगों की दुष्परिणाम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।